छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष ने कमर कस ली है। वहीं चुनावी माहौल में बीजेपी की रणनीति रंग ला रही है तो कांग्रेस को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। राजनीतिक मुद्दों पर बीजेपी और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का छत्रप। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। सीजीपीएससी घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। बोले घोटाले से युवाओं में है निराशा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और जेसीसीजे दोनों को बड़ा झटका। अजीत जोगी के करीबी नेता बीजेपी में सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ हुए शामिल। विधानसभा चुनाव को लेकर मुश्किल में जेसीसीजे। भविष्य की चिंता में पार्टी छोड़ रहे नेता। अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे अमित जोगी। अंबिकापुर में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई। कांग्रेस के करीबी व्यवसायी के घर ठिकानों पर छापेमारी। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी को लिखे गए पत्र की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी कि सीजीपीएससी में हुए कथित घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। बीजेपी के नेता ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा लोक सेवा आयोग में प्रतिवर्ष करीब 1.5 लाख युवा प्रतिभागी शामिल होते हैं। इस परीक्षा में राज्य के प्रमुख पदों पर भर्ती की जाती है, जिसमें अधिकांश मध्यम वर्गीय परिवारों के अभ्यर्थी भाग लेते हैं। वहीं रमन सिंह ने कहा है कि इस परीक्षा के इतिहास में पहली बार छत्तीसगढ़ में पारदर्शिता को समाप्त कर भाई भतीजावाद को शामिल किया गया है। इससे राज्य के युवाओं में भारी निराशा और आक्रोश है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम में शीर्ष 18 नाम कांग्रेस नेताओं, सीजीपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष, बड़े अधिकारियों के बच्चों और उनके रिश्तेदारों का है और उच्च पदों पर उनका चयन भी हुआ है। आगे रमन सिंह ने पत्र में लिखा है कि युवाओं में निराशा और आक्रोश को देखते हुए पूर्व गृह मंत्री और पार्टी के विधायक ननकेराम कंवर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसे स्वीकार करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार भी लगाई है। चयनित कुल 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि चूंकि 18 में से 5 की नियुक्ति हो चुकी है, इसलिए वर्तमान में कुल 13 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य के युवाओं को राज्य सरकार की जांच पर भरोसा नहीं है। छत्तीसगढ़ के काबिल युवाओं का भविष्य अंधकार में डूबने से बचाने के लिए आपसे आग्रह है कि सीबीआई से इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर छत्तीसगढ़ के युवाओं को न्याय दिलवाने में सहायता करें। बीजेपी नेताओं ने बताया कि सिंह के पत्र के साथ इससे संबंधित दस्तावेज भी संलग्न किए गए। और अब दूसरी खबर में बात कांग्रेस और जेसीसीजे को लगे झटके की। चुनाव से पहले कांग्रेस और जेसीसीजे को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी के पूर्व नेता योगेश तिवारी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा में शामिल हो गए। बता दें कि योगेश तिवारी अजीत जोगी के बेहद करीबी रहे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह और बृजमोहन अग्रवाल की मौजूदगी में रायपुर में आयोजित एक सभा में योगेश ने भाजपा का दामन थाम लिया। योगेश तिवारी कांग्रेस में लंबे वक्त तक रहे। पूर्व सीएम दिवंगत अजीत जोगी ने जब अपनी पार्टी बनाकर 2018 में विधानसभा चुनाव लड़ा, तब योगेश जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ चले गए और बेमेतरा से विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि योगेश जीत तो नहीं पाए, पर उन्हें अच्छा वोट जरूर मिला। अब चुनाव से ठीक पहले योगेश तिवारी ने भाजपा का दामन थाम लिया है। भीतर खाने से खबर आ रही है कि योगेश बेमेतरा से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं। योगेश तिवारी के भाजपा में शामिल होने के बाद भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा है कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। इस पार्टी में योगेश तिवारी जी शामिल होकर भाजपा परिवार के सदस्य बन गए हैं, जो कि गर्व की बात है। बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद योगेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आज के युग में अगर कोई अच्छा प्रधानमंत्री है तो वो पीएम मोदी है। मैं पिछले 8 साल से राजनीति कर रहा हूँ। मैं बेमेतरा में राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन वहां पर राज्य सरकार कुछ काम नहीं कर रही।
उन्होंने कहा कि मैं गलत विचारधारा वाली पार्टी से जुड़ गया था। योगेश तिवारी ने सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो दारू वाले बाबा हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि भूपेश सरकार प्रदेश में दारू बिकवा रही है। भूपेश है तो भरोसा नहीं बल्कि धोखा है। अगली खबर में बात जेसीसीजे की बिगड़ती हालात की। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की बनाई जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी की वर्तमान स्थिति कुछ ठीक नहीं दिख रही। लगातार जोगी कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ अन्य राजनीतिक दलों में शामिल हो रहे हैं। साल 2018 में दमखम के साथ विधानसभा की लड़ाई लड़ने वाली जनता कांग्रेस विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह से टूटकर बिखर जाएगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। अजीत जोगी के निधन के बाद पार्टी के हालात अब बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। हाल फिलहाल में पार्टी से कई दिग्गज नेताओं ने जनता कांग्रेस जोगी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, जिसमें साल 2018 में छत्तीसगढ़ चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार चंद्रपुर से गीतांजलि पटेल, खुज्जी से जनरल सिंह भाटिया, मोहला मानपुर से संजीत ठाकुर और योगेश तिवारी भी साथ छोड़ चुके हैं। इसके साथ ही जेसीसीजे के सबसे भरोसेमंद और अजीत जोगी के सबसे खास धर्मजीत सिंह 1.5 साल पहले जोगी का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जोगी की पार्टी के चुनाव लड़ने पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। छत्तीसगढ़ में तीसरे मोर्चे के रूप में 5 साल पहले दमखम से खड़ी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी पार्टी की कमान वर्तमान में अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी के हाथ में है। साल 2018 में जनता कांग्रेस गठबंधन ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसमें से चुनाव आते आते अलग अलग परिस्थितियों के कारण जोगी के पास केवल 2 सीटें बच पाई। बता दें कि साल 2018 के चुनाव में जेसीसीजे ने अच्छा प्रदर्शन किया था। पार्टी को लगभग 7.5% वोट में मिले थे। उन दिनों अजीत जोगी का प्रभाव फ्रंट के रूप में बेहद मजबूत माना जा रहा था। लग रहा था कि आने वाले दिनों में जोगी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दल के रूप में जेसीसीजे एक अलग मुकाम हासिल करेगी। लेकिन साल 2023 के चुनाव में लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस के पास समर्थन ही नहीं बचा है। प्रदेश की 90 विधानसभा सीटों में उतरने के लिए पार्टी के पास प्रत्याशी है भी या नहीं, इसका अंदाजा अभी नहीं लगाया जा सकता। और अब आखिरी खबर में बात कांग्रेस के करीबी पर छापेमारी की। सरगुजा में एक व्यवसायी के कई ठिकानों पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। वे जाने माने बड़े कारोबारी और कांग्रेस नेता के करीबी बताए जा रहे हैं। व्यापारी मुकेश अग्रवाल के यहाँ सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कई ठिकानों पर दबिश दी है। कारोबारी के कई व्यवसायिक दुकान, मुकेश पटाखा शॉप, मुकेश प्लास्टिक सहित संभाग के सबसे बड़े होटल पर्पल आर्चिड में भी जीएसटी की टीम ने दबिश दी है। सूत्रों के अनुसार जीएसटी की टीम रायपुर से अंबिकापुर तड़के सुबह पहुंच गई थी और ब्रह्म रोड राम मंदिर के पास रहने वाले व्यवसायी मुकेश अग्रवाल के घर और दुकानों पर जीएसटी की 12 सदस्यीय टीम ने एक साथ दबिश दी है। जीएसटी की टीम रायपुर से आई थी। 3 गाड़ियों में 12 सदस्यीय टीम ने छापामार की कार्रवाई की। फिलहाल सूत्रों के अनुसार जीएसटी की टीम ने दस्तावेज और अकाउंट की मिलान की है। बड़ी मात्रा में कर चोरी की संभावना जताई जा रही है। अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह जांच 2-3 दिनों तक जारी रह सकती है। वहीं कारोबारी मुकेश अग्रवाल सरगुजा संभाग में पटाखा के सबसे बड़े होलसेल डीलर हैं। इसके अलावा प्लास्टिक का थोक और फुटकर कारोबार है। सरगुजा संभाग के सबसे लग्जरी होटलों में से एक पर्पल आर्किड के वे मालिक भी हैं। जांच में पहुंचे जीएसटी टीम के अधिकारी मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि रायपुर से ये टीमें आई हैं। लेन देन के दस्तावेज और बिलों की जांच की जा रही है। इसमें समय लगेगा। जीएसटी बिल और पेमेंट की जांच प्रक्रिया लंबी होती है। अब देखने वाली बात होगी कि जीएसटी टीम की जांच कहां तक पहुंचती है। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।